इसमें सोचने वाली क्या बात है? जब आप उधर जा ही रहे हैं तो बेटी से जरूर मिलकर आइए। ठीक है, मैं प्रार्थना से मिलने के बाद ही घर लौटता हूँ। कुछ मिठाई और फल जरूर लेकर जाइए। मंगला, ये भी कोई कहने वाली बात है? अच्छा, एक बात बताओ कि पूनम के माताजी पिताजी कैसे हैं? कब तक पड़े रहेंगे हमारे घर? निकलने का कोई इरादा है या नहीं? अब फोन पर क्या बताऊं? आप बस आ ही जाइए, फिर मिलकर इसका हल सोचते हैं। ठीक। कैसी है मेरी बिटिया? खुश तो है ना? ससुराल वाले तुम्हें अच्छी तरह से तो रखते हैं? सुधीर जी कैसे हैं? सुधीर जी बहुत अच्छे इंसान है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। देख लीजिए बाबूजी, इन्होंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। और ये क्या प्रार्थना, तुमने बाबूजी को चाय नाश्ता नहीं दिया? वो मैं बेटे, उसकी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी मैं अपनी बेटी के घर का कुछ भी नहीं खाता। अच्छी बात है बाबूजी, बेटी के घर का नहीं खा सकते तो बेटे के घर का तो खा सकते हैं ना। और वैसे भी तो मैं आपके बेटे जैसा हूँ। वैसे भी ये घर जितना प्रार्थना का है उतना मेरा भी है। एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ, मैं बस निकल ही रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूँ। प्रार्थना, बाबूजी को बिना खाना खाए जाने मत देना। ठीक। सॉरी बाबूजी, मुझे ऑफिस जाना होगा। बेटा, काम पहले। खुश हो, खुश हो, खुश हो। याद रखना। हाँ, मुझे वाकई यकीन हो गया कि मेरी बेटी यहाँ बहुत खुश है। हाँ बाबूजी, वाकई में मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा पति और इतना प्यारा ससुराल मिला। लेकिन बाबूजी, ये सब कुछ सिर्फ पूनम भाभी की वजह से हो पाया। उन्हीं की वजह से मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत शुरुआत हो पाई। सबका भला चाहना, सबके बारे में सोचना, ये सारे संस्कार वो अपने माता पिता से लेकर हमारे घर आए। कितना सोचती है वो सबके बारे में, सबके भले के बारे में। मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। मेरी जिंदगी बर्बाद ना हो इसलिए उस धोखेबाज गौतम से तक लड़ पड़ी। उनका ये एहसान इस जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। इतना कुछ कहा हमने उन्हें, इतने नाज़ लगाए, वो पीछे नहीं हटी बाबूजी। बाबूजी, आपको पूनम जी को जीतते हुए देखना चाहिए था। आज जिस तरह से वो बात कर रही थी सब देखते रह गए। अच्छा, हाँ। आखिर बहू किसकी? अरे चाचा जी, आप आ गए? चलिए अच्छा है, कोई तो आया घर में काम करने वाला। ये सब्जियों की सूची है, आप जाकर कल ले आइएगा। और हाँ, मैंने मिस्त्री बुलाया था, वो तो आया नहीं, तो आप टॉयलेट का फ्लश ठीक कर देंगे ना? भाभी, ये सब काम बाबूजी क्यों करेंगे? बहू, अरे तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? समझे जी करेंगे ये सारे काम? क्यों नहीं कर सकते? जब घर में कोई रह सकता है तो घर का काम भी तो कर सकता है। होश में रहकर बात कीजिए भाभी, ये आपके नौकर नहीं है। इस घर के नौकर को भी अपनी इज्जत का ख्याल है, लेकिन आपके प्यारे सास ससुर तो
जबान को लगाम दो। ये कौन सा तरीका है हमारे समधी से बात करने का? वो इस घर की बहू के पिता हैं, तुम्हारे नौकर नहीं। अरे आ गए आप, कैसा रहा आपका सफर? सब लोग कान खोलकर सुन लो। आइंदा किसी ने भी अगर मेरे समधी या समधी से किसी भी तरह की बदतमीजी की या किसी भी तरह के अपशब्द का इस्तेमाल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लोग इस घर के मेहमान नहीं हैं, सदस्य हैं इस घर के। और जितनी इज्जत मुझे और मंगला को इस घर में दी जाती है उतनी ही इज्जत इन्हें भी मिलनी चाहिए। आओ मंगला। अचानक आपको उनसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई? आप तो उनसे नफरत करते थे ना। उनकी वजह से हमारा अपना बेटा आकाश आपको, मुझको और इस घर को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था। क्या आप ये सारी बातें भूल गए? मैं कुछ नहीं भूला, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि हमारी बेटी आज की तारीख में कितनी खुश है। मैं प्रार्थना के ससुराल से आ रहा हूं। उसके चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी मुस्कुराहट आज से पहले मैंने कभी नहीं देखी। सुधीर ने जो सम्मान, जो आओ भगत मेरा किया इस बार, तुम सोच भी नहीं सकती। और जानती हो ये सब किसकी वजह से? उस लड़की पूनम की वजह से। वही लड़की जिसे कभी भी हमने अपना नहीं समझा। उसी पराई बेटी ने हमारी बेटी को राजकुमारी बनाकर स्वर्ग जैसे ससुराल में बिठा दिया। कितने तूफान चले, कितनी आंधियां आई, लेकिन उस लड़की ने अपने संस्कार को नहीं छोड़ा। वही संस्कार जो उसे अपने माता पिता से विरासत में मिले। संस्कार? और वो भी उनके? आपको पता नहीं है, इस घर में उन्होंने लहसुन का खाना बना दिया। बच्चों जैसी बातें मत करो मंगला, जैसे मुझे पता ही नहीं कि तुम लहसुन खाती हो। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने हमें धोखे में रखा। बैंक का कर्जा, घर की नीलामी, सारी बातें उन्होंने हमसे छिपाई। उन्होंने हमसे नहीं छिपाई, ये बात उन्होंने अपनी बेटी पूनम से छिपाई, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी पूनम दुखी हो, परेशान हो। और हां, एक बात कान खोलकर ध्यान से सुन लो। मैं इस घर का मुखिया हूं और वो दोनों हमारे मेहमान हैं। उनके खिलाफ अगर किसी ने एक भी अपशब्द कहा तो उसका क्या हश्र होगा तुम अच्छी तरह से जानती हो। यही बात उस मूर्ख कन्नू और अपने मूर्ख भाई से भी कह देना। बहू, जरा नमक का डिब्बा देना जरा। अरे कहाँ खोई हो तुम? नमक का डिब्बा दो। हाँ। क्या बताऊं माँ जी, जब से बाबूजी ने अपनी छत्र छाया इन मनहूसों पर रख दी है, तब से मुझे आपके शामियाने में अंधेरे के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ना तो ये कंगले यहाँ से जाने का नाम लेंगे और ना ही हम चैन की सांस ले पाएंगे। आप कुछ करती क्यों नहीं माँ जी? मेरा बस चले तो उन कंगालों को अपने इस घर से उठाकर बाहर ना फेंक दूं। मगर तुम्हारे ससुर जी की मर्जी के खिलाफ मैंने अगर कुछ भी किया
तो मेरा बेटा तो मेरे हाथ से जाएगा ही, और मेरा पति भी। इसलिए बहू मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अरे कर क्या रही हो तुम? कितनी मिर्च डाली तुमने? मिर्ची तो अब तेज करनी पड़ेंगी माँ जी, वरना ये मुफ्तखोर हमारा सारा अचार चट कर जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।